माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी, चंडीगढ़ एनटीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो है ये। सबसे पहले तो ये कि जेबीटी की 400 पोस्ट है, एनटीटी की आपकी काफी अच्छी पोस्ट आई है इस बार। एनटीटी की निकलती भी नहीं है, ये चंडीगढ़ ने भी पहली बार निकाली है। चंडीगढ़ में जेबीटी की पोस्ट 10 साल के बाद आई है, इसके बाद आने भी नहीं वाली। चंडीगढ़ क्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आती जेबीटी की पोस्ट, तो ये आप ये मान के चलो आपके पास डू और डाई वाला सिस्टम है ये। इसके बाद पोस्ट आए ना आए, आप ओवर एज हो जाओगे या जो भी चीजें हैं। तो वीडियो को पहले बात तो आप एंड तक देखें, मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। अभी तक आपने कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैंने कितना पढ़ा लिया, पेड वालों को कितना पढ़ा लिया, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। और आपने कितना पढ़ लिया वो भी चीजें सारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेपर आपका मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पेपर आप मान के चलो हो जाएगा। एनटीटी का आपका सिलेबस जो है वो साइट पे आ गया है। मैंने साइट से सिलेबस डाल भी दिया था, आपको बता भी दिया था। जेबीटी का सिलेबस बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा जेबीटी में, मेजर चेंजेस नहीं होगा क्योंकि पैटर्न आपका सेम ही है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो मैथ वगैरह है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग और जो अर्थमेटिक मैथ साइंस 60 नंबर का तो आपका यही है। तो इसी में ही आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। इसके बाद मैं एक बार प्रेजेंटेशन टाइप में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, जो मेरा पेड बैच चल रहा है उसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, उसमें मैं ये सब करवा रहा हूँ। तो आपने देखो आपने कितना कर लिया है। आईसीटी करा रहा हूँ, मैथ एनसीईआरटी करा रहा हूँ, साइंस एनसीईआरटी करा रहा हूँ, अर्थमेटिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इंग्लिश की मैंने पीडीएफ वगैरह सिनोनिम एंटोनिम दे दी है। ये आपका मेजर पोर्शन रहेगा, जस्ट जो मैक्सिमम स्कोरिंग होगा। इसके बाद है कि किसको मेरा कोर्स खरीदना चाहिए, और एंड में मैं आपको टॉपिक भी डिस्कस कर लेता हूँ, सारी चीजें हैं, एंड तक देख लेना वीडियो को। जो भी बच्चा जिसने भी अभी केवीएस का पेपर दिया था, कई बच्चे होंगे जो एक एक दो दो नंबर से रहे हैं आप में से। एक बच्चा होता है कि जिसकी तैयारी यहाँ पे है, जिसका ग्राफ यहाँ है, मतलब यहाँ तैयारी है। इस बच्चे को मैं कहीं ऊपर नहीं लेके जा सकता, कोई भी लेके नहीं जा सकता। एक बच्चा है जो यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आपका सिलेक्शन है, यहाँ से यहाँ मैं पहुंचा सकता हूँ आपको, यहाँ से आपकी तैयारी को यहाँ। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी बताता हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक बताता हूँ कि ताकि आप कभी ना भूलें, ठीक है। पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, मेरे खुद 7 से 8 एग्जाम क्लियर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से हैं। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप फंस सकते हो पेपर में, टाइम मैनेजमेंट क्या है, शॉर्टकट क्या है, मैं सारी चीजें एक एक चीजें बताता हूँ। तो यहाँ से आपकी सिलेक्शन को मैं यहाँ तक इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जिस भी बच्चे को ये लगता है कि वो एक एक दो दो नंबर से रह जाता है या 10 नंबर से रह जाता है, तो उसकी सिलेक्शन श्योर कर सकता हूँ मैं। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है तो आप डिसाइड कर लेना, 60,000 रुपए की नौकरी है इन हैंड, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो सब आप खुद देख लेना। मैं ऑलरेडी पेड कोर्स अपना चला रहा हूँ, काफी बच्चे जुड़े भी हैं उसमें, और आप उनसे भी कंटेंट पूछ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में भी कंटेंट दिखा देता हूँ, अभी मैंने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। अगर आप अभी ही बाई कर लेते हो कोर्स 10 या 15 दिन के अंदर, तो उससे क्या है कि आप जो मैंने वीडियो डाल दी, 8 चैप्टर तो मैंने कम से कम 8 से ज्यादा ही करवा दिए हैं। मैथ एनसीईआरटी 9 10th के 8 से ज्यादा चैप्टर ही करवा दिए हैं। हमेशा मैं वीडियो जो है 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होती मेरी, इससे कम ही रखता हूँ। वो इसलिए कि आप बोर ना हो, और इस 1.5 घंटे में मैं इतनी इन्फॉर्मेशन कवर कर देता हूँ कि जो वेल एंड इनफ होती है। मुझे कोई ज्यादा नहीं पढ़ाना, मुझे कोई कम नहीं पढ़ाना, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ के ही सिलेक्शन लेना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस के भी 8 चैप्टर कर दिए, सिनोनिम एंटोनिम की मैंने पीडीएफ दे दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम की पीडीएफ दे दी है। रिकॉर्डेड मेरी क्लास होती है, प्रैक्टिस पीडीएफ मैं साथ में दे देता हूँ। उसके बाद लाइव क्लास, एक बार मैं सिलेबस कवर करने के बाद लाइव क्लास। स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैं लाइव क्लास लूंगा, इसीलिए मैंने पेड बैच लाया था, लेकिन बच्चों की तैयारी ही नहीं है, उनको जो मैंने कंसेप्ट बताए उनको आते ही नहीं थे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया, ताकि मैं पहले ये सिलेबस करके तभी तो फिर मैं क्लास लूंगा आप लोगों की, प्रैक्टिस क्लास। और रीजनिंग मैथ जो भी चंडीगढ़ के एग्जाम्स में रिसेंट में पूछा गया है, मैं सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस उसमें, ठीक है। अब ये जैसे मेरी सैंपल है जो मैंने करवाया है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे करवाई है, तो ऐसे में पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। ऐसा मत सोचना कि हिंदी नहीं होता, हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश भी होता है। पूरा मैं बेसिक बताता हूँ कैसे क्या होगा, क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी पूरा आपको माइनस प्लस कहाँ आता है। जैसे एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया x² - 15x + 150,
तो कई बच्चों को तो यही सोल्व करते नहीं आते कि जैसे ये बनाऊंगा मैं एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 5x, ये दोनों माइनस के क्यों आए, या कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा, या यहाँ पे मान लो कुछ और होगा ऐसे नंबर है, तो उसको कैसे सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैं हर एक चीज आप लोगों को बताता हूँ और बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बताता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसा कोई है नहीं जो मैंने नहीं करवाया, मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ऐसे साइंस देख सकते हो, ये सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है मटेरियल, फिर ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं एंड में। तो आप ये देखो अब न्यूमेरिकल, मैंने ऐसे भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा हुआ, मैंने सारे न्यूमेरिकल जो भी फिजिबल हैं आपके पेपर में आएंगे, जितना मैं करवा रहा हूँ आप उतना कर लें तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब आप देख लो कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल आता है, या कितने कहाँ से आपने कर लिया। यूट्यूब पे मैंने खुद वीडियो देखे जो जीओमेट्री का पढ़ा भी रहे हैं, 1 घंटे की क्लास होती है, क्वेश्चन उसमें सारे 20 करवाते हैं, वो भी थ्योरी वाले, तो उनका कोई फायदा नहीं है, वो आप अपनी सिलेक्शन से दूर ही भागोगे, उसका कोई भी पढ़ने का फायदा नहीं है। कम पढ़ना आपने, लेकिन अच्छा पढ़ना और उसको बार बार पढ़ना, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, मैंने कंटेंट भी आपको दिखा दिया, सारी चीजें बता दी, इतना मैं सिलेबस कवर कर चुका हूँ। तो इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। अब अगर मेरा भी आप बैच लेते हो तो ऑलरेडी मैंने 16-17 क्लास डाल दी है, आपको सारी तो वो देखनी पड़ेगी। तो इससे लेट आप करोगे वो अपना सिलेक्शन, और एनटीटी वाले जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम फिल किया है वो भी सेम कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है। और जब आपका पेपर एनटीटी का जीबीटी से पहले होगा, जब आपका पेपर होगा आपको अलग से भी क्लास दी जाएंगी। जो भी एनटीटी का फिल करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है या क्लास ले रहा है, तो वो बच्चे भी अब मेरा कोर्स बाई कर सकते हैं। तो जब मेरे कोर्स को बाई करोगे, पेड टेलीग्राम में आओगे, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, फिर जब एनटीटी का पेपर आएगा तो मैं आपको वो भी अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पेड कोर्स का लिंक दे दूंगा। इसके ज्यादा डिले मत कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपनी तैयारी देख लो कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, कितना कुछ आपको आता है, क्योंकि मैंने सारे, मेरा मेन फोकस क्या है कि मैं आपको 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक सारा एनसीईआरटी वाला सिलेबस कवर करा दूं। उसके बाद चंडीगढ़ के 5 एक दिन में चंडीगढ़ की रीजनिंग मैथ सारा प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा करवा दूं। फिर आप सारा प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको टॉपिक भी बताता हूँ कि इंग्लिश में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सारे शॉर्टकट बताता हूँ, कहाँ शॉर्टकट यूज होगा कहाँ नहीं होगा। पेपर से 15-20 दिन पहले तो आपको बहुत सही रिवीजन चाहिए, उस टाइम कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो यही कम टाइम है, इसमें ही आपने कोशिश करनी कि आप इसमें अपना स्कोर बूस्ट करो। ठीक है, जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह पे आप कुछ दे भी रहे हो ना, टेस्ट सीरीज कहीं पे भी, वो भी कोई फिजिबल नहीं है, सब कुछ नहीं है, जो कोई रेलिवेंट चीज नहीं है, कोई सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, ना कोई से वो पढ़ा रहा, सिर्फ ऐसे ही घुमा फिरा के हो रहा है। आप अपनी तैयारी खुद देखो कि आपको सिलेक्शन चाहिए या क्या चाहिए। सिलेबस वगैरह सबको मैं बता ही देता हूँ, तो इसके बाद आप खुद देख लो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने पेड कोर्स वगैरह का, तो जिसको अवेल करना वो ले सकता है।